हेलो दोस्तों। आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे जैसे हम ओल्ड होते जाते हैं, बूढ़े होते जाते हैं, तो हमारी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। हमारे सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। ये सारी एज रिलेटेड चेंजेस होते हैं, लेकिन ये अल्जाइमर्स डिमेंशिया भी हो सकता है। तो आज के इस एपिसोड में हम अल्जाइमर्स डिमेंशिया के बारे में बात करेंगे। ये कैसे होता है, क्यों होता है, इसके सिम्टम्स क्या है, इसे डायग्नोज कैसे करते हैं और हम इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। अल्जाइमर्स डिमेंशिया is a progressive brain disorder that slowly destroys memory and thinking skills, leading to inability to carry out simple tasks. प्रोग्रेसिव ब्रेन डिसऑर्डर यानी दिमाग की ऐसी बीमारी जो प्रोग्रेस होगी यानी आगे बढ़ेगी और याददाश्त और सोचने समझने की क्षमता को कम करेगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये मरीज़ अपनी सिंपल टास्क भी नहीं कर पाएगा और ये टोटली डिपेंडेंट हो जाएगा। अल्जाइमर्स डिमेंशिया की डिस्कवरी एलॉयस अल्जाइमर एक जर्मनी के डॉक्टर ने की थी 1906 में और उसके बाद से करंटली अमेरिका में लगभग 55 लाख लोग अल्जाइमर्स डिमेंशिया के शिकार हैं और कहा जाता है कि 2050 तक ये आंकड़ा 140 लाख हो सकता है, यानी ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ोतरी इसमें हो सकती है। तो इसके बारे में जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, यानी ये बढ़ती रहेगी। इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है। ये बढ़ने वाली बीमारी है, यानी 2050 तक 3 गुना बढ़ेगी और ये डिमेंशिया में सबसे ज़्यादा कॉमन डिमेंशिया है, यानी 60 to 80% ऑफ द पेशेंट्स में ये डिमेंशिया पाया जाता है। अगर आप द फादर और स्टिल एलिस जैसी मूवी देखें तो इसमें पेशेंट और उनकी फैमिली के ऊपर अल्जाइमर्स डिजीज़ का क्या इम्पैक्ट होता है ये दर्शाया गया है। हमारे कुछ फेमस इंडियन सेलिब्रिटीज़ जैसे कि दिलीप कुमार और शम्मी कपूर भी अल्जाइमर्स डिजीज़ का शिकार हुए हैं। ब्रेन के अलग अलग हिस्से होते हैं। जो आगे का हिस्सा होता है वो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस करता है, सोचने समझने का और कॉम्प्लेक्स टास्क। जो सेरेबेलम होता है यानी पीछे का हिस्सा होता है वो मसल कोऑर्डिनेशन और मसल मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इसी तरह से अलग अलग एरियाज़ होते हैं जो लैंग्वेज को, स्पीच को, हियरिंग को, ऐसे तरह के फंक्शंस कंट्रोल करते हैं। डिमेंशिया में एमिलॉइड प्रोटीन डिपॉजिट हो जाता है और ये प्रोटीन की वजह से सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन यानी बातचीत नहीं होती। इस वजह से इन पेशेंट्स की सोचने समझने की सलाहियत कम हो जाती है। इनमें लैंग्वेज इश्यूज़ होते हैं, इनमें पर्सनालिटी इश्यूज़ हो सकते हैं और ये बैलेंस भी नहीं मेंटेन कर पाते हैं। अल्जाइमर्स डिमेंशिया की अगर हम एक एनालॉजी ड्रॉ करें तो अगर हम ब्रेन को एक फैक्ट्री समझें तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं फैक्ट्री में, जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट। किसी कारणवश अगर ये डिपार्टमेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है तो ये डिपार्टमेंट्स ऑप्टिमली फंक्शन नहीं कर पाएंगे। जैसे कि सप्लाई में अगर प्रॉब्लम है तो माल नहीं आएगा और माल नहीं आया तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी। एचआर में अगर प्रॉब्लम है तो काम करने के लिए लोग नहीं मिलेंगे। इस तरह से फैक्ट्री का फंक्शन धीरे धीरे कम हो जाएगा, इसका प्रोडक्शन बंद हो जाएगा और फैक्ट्री इवेंचुअली बंद हो जाएगी। तो अल्जाइमर्स के क्या क्या कारण हो सकते हैं? कॉमनली जो ब्रेन के सेल्स होते हैं वो एज की वजह से डीजनरेट होते रहते हैं, तो समवेयर एज का भी एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन ये सिनाइल डिमेंशिया से अलग होता है और ये हम आगे जानेंगे। दूसरा, कुछ एनवायरनमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, कुछ पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं, टॉक्सिन्स या पॉइजन्स हो सकते हैं जिसकी वजह से अल्जाइमर्स डिमेंशिया होता है। सर्टन लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर डाइट, जंक फूड एट्सेट्रा, एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल जीना, सेडेंटरी एक्टिविटी यानी एक्टिविटी ना करना, फिजिकल एक्सरसाइज ना करना, इन सब चीज़ों की वजह से ब्रेन का फंक्शन स्लो हो सकता है और अल्जाइमर्स डिमेंशिया होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। यस, जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है उसको ऑल्टर करे और जेनेटिक डिसीजेस या जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से भी अल्जाइमर्स डिमेंशिया हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अल्जाइमर्स एट वन गो होता है। अल्जाइमर्स डिजीज़ स्टेजेस में प्रोग्रेस करती है। इनिशियल स्टेजेस में शायद इंसान को पता भी नहीं चलेगा कि उसे अल्जाइमर्स है
और जैसे जैसे ये डिज़ीज़ प्रोग्रेस करे तो वैसे वैसे सिवियर ब्रेन इम्पेयरमेंट हो सकता है। तो क्या हम अल्जाइमर्स को क्योर कर सकते हैं? नहीं, बिकॉज़ ये एक प्रोग्रेसिव डीजनरेटिव डिसऑर्डर है, तो इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन हम कुछ मेजर्स ले सकते हैं, कुछ स्टेप्स ले सकते हैं, कुछ दवाइयों के ज़रिए हम इस तरह से इसका प्रोग्रेशन डिले कर सकते हैं, लेकिन हम इसे क्योर नहीं कर सकते हैं। अल्जाइमर्स डिज़ीज़ का प्रोग्रेशन स्लो करने के लिए हम हमारी ज़िंदगी में कुछ बदलाव ला सकते हैं। जैसे अगर हम हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, हमारा शुगर कंट्रोल करें, तो अल्जाइमर्स डिले हो सकता है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना, एक हेल्दी वेट मेंटेन करना, फिज़िकली एक्टिव रहना। अगर कोई इंसान स्मोकिंग और अल्कोहल का सेवन करता है, तो अगर वो अल्कोहल और स्मोकिंग छोड़ दे तो अल्जाइमर्स का प्रोग्रेशन स्लो हो सकता है। ब्रेन की रिकवरी के लिए नींद का बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है, इसीलिए अपने ब्रेन को रेस्ट करना नींद के ज़रिए, रिलैक्सेशन के ज़रिए, इससे भी अल्जाइमर्स डिमेंशिया का प्रोग्रेशन स्लो हो सकता है। अगर इंसान को हियरिंग लॉस है यानी डेफनेस है, तो इस चीज़ को अगर इंसान ट्रीट करे, कंट्रोल करे या कुछ मेजर्स ले, तो उसकी लाइफस्टाइल पहले से बेटर हो सकती है। तो उम्मीद है आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।